नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट नीट पर। जैसा कि नाम से इसमें स्पष्ट हो रहा है कि जो स्टूडेंट की आवश्यकता है, जो ज़रूरतें हैं, जो कन्फ्यूज़न हैं, जिस भी फील्ड में एजुकेशन के रिलेटेड, उसको दूर करना हम कोशिश करते हैं। तो हमारा जो चैनल है वो स्टूडेंट नीड है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी क्वेरी होगी वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अगर और ज़्यादा क्वेरी है, क्योंकि अगर हम उस पर रिप्लाई नहीं दे पाए, तो आप हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है स्टूडेंट नीड के नाम से, उस पर मेरा ही फोटो लगा हुआ है। स्टूडेंट नीड के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है वो आप उसमें बता दें, हम उसका तत्काल रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो आज कल जो ज्वलंत मुद्दा है हम छात्रों का, हम स्टूडेंट का, वो है टीजीटी पीजीटी का एप्लीकेशन फॉर्म। ये टीजीटी पीजीटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये बड़ी ही बीरबल की खिचड़ी हो गई है। पहली बात, इसमें हम साथी पहले से ही बड़ी कन्फ्यूजन में हैं कि हम, क्योंकि बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जिस पर कन्फ्यूजन हो रहा है, और कुछ ये हमारी साइट जो वेबसाइट है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या कहें, बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि सभी इसमें रो के फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, कैसे भी खुदा न खास्ता मेरा ये फॉर्म फिल हो गया है। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मेरा ये फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया है और मैंने प्रिंट कर लिया है, बाकी सारा कुछ ठीक है। तो इसमें कुछ साथी हमारे ऐसे जिनका बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है फॉर्म में, या जो भरने वाले हैं अब वो उस मिस्टेक को ना करें, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें कुछ फॉर्म को फिल करने के लिए आप क्या क्या टेक्निक को अपना सकते हैं, जो मैंने अपनाई वो भी मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ये आपके ही भले के लिए, मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो फॉर्म फिल हो गया है, उम्मीद मुझे ये भी नहीं है कि मेरी जॉब लग जाएगी, लेकिन फॉर्म फिल हो गया है। तो कम से कम फॉर्म तो सभी का फिल हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक, तो ये प्रिंट है और इसमें पॉइंट टू पॉइंट में इसमें बातों को क्लियर करूँगा, सभी बातें क्लियर हो जाएं, ये मैं ऐसी कोशिश करूँगा। सबसे पहला है कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल। तो क्या होता है कि जो हमारे गर्ल्स साथी हैं, जो लड़कियां हैं, उनके नाम शादी के बाद चेंज हो जाते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है कौन सा नाम फिल करें। आपको नाम अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ। आपको ये तीनों चीज़ें अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। दो बार बता दिया मैंने। अच्छा, कहीं कहीं पर आपके जो हमारे गर्ल्स साथी हैं उनके नाम के आगे हाई स्कूल के मार्कशीट में मोस्टली कुमारी प्रिंट होता है यूपी बोर्ड के अंदर। तो आपको इससे नहीं घबराना है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें एक आई का ऑप्शन आएगा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको फॉर्म में कहीं भी नाम के आगे कुमारी, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेट, ये कुछ नहीं लिखना। तो आप डायरेक्ट निश्चिंत होकर के जो नाम है वो फिल करें। ठीक, ये खत्म होगा। अगला एक और है, वो है आपका पर्सनल डिटेल में बड़ा ही महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर आप वही फिल करें जो आप यूज़ कर रहे हों और जिसे आप रेगुलरली रिचार्ज कराते हों, क्योंकि रिचार्ज नहीं कराने से SMS सर्विस बंद हो जाती है। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपना ही डालें और जो आप यूज़ करते हों लगातार वही डालें। अगला है कैटेगरी, SC, ST, OBC। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि ये पहले से चल रही हैं। कन्फ्यूजन हो रहा है EWS में। तो EWS कैटेगरी वाले जो हमारे साथी हैं उनको EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल को भी अगर सर्टिफिकेट बना है आपका 1 अप्रैल 2021 को, तो भी वो वैलिड है। इससे पहले का एक्सपायर हो चुका 31 मार्च को। ठीक, ये कन्फ्यूजन दूर कर लें अपना। 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही आपको सर्टिफिकेट अपना लगाना है। सर्टिफिकेट का नंबर प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में अलग अलग सीक्वेंस पर चल रहे हैं। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर जारी हुआ है वही फिल करें। किसी और जनपद के छात्र का अगर 4 अंक का है
सर्टिफिकेट नंबर या किसी का 5 का है, उसमें कंफ्यूज ना हो। जो आपको अलर्ट हुआ है आपकी तहसील से वही डालें। 2 कन्फ्यूजन दूर हुई। अगला है हाई स्कूल इंटर। हाई स्कूल इंटर की जो आपकी मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी है, इंटर की डिटेल फिल करनी है। कन्फ्यूजन अब आ रहा है नया, वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन का। मैं ये बार बार इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये हमारा सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या बीएड है, जो भी फिल करना है उसमें एक ही मैं बता दे रहा हूँ, उसी से तीनों को फिल कर लेना अपना। पहले आएगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, बीए का मैं बता रहा हूँ। तो पहला कॉलम आएगा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसके जैसी, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है वो, तो उसके जैसी। अगर आप पर जो वहां पर योग्यता मांगी गई है अगर वो यूं की त्यों है तो आपको इस इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन को नेगलेक्ट कर देना है, छोड़ देना है। लेकिन अगर जो मांगी गई है वो तो नहीं है आपके पास, उसके जैसी कोई क्वालिफिकेशन आपके पास में है, तब आप इसे इक्विवेलेंट में जो प्लीज सेलेक्ट लिख के आ रहा होगा उसे आप क्लिक करेंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। ठीक है। अगला आ रहा है फिर कॉलम आएगा एफिर्मेशन। अगर आपके पास में इक्विवेलेंट ना होकर के जो मांगी गई है वो यूं की त्यों क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ यस करेंगे। ठीक। अगला है स्टेट नेम, बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी। आप पहले अपना स्टेट चूज करें। स्टेट चूज करते ही आपको उस स्टेट की जितनी भी विश्वविद्यालय हैं वो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी। अपनी विश्वविद्यालय को सिलेक्ट करें। अगर आपका विश्वविद्यालय बाई चांस नहीं है उस लिस्ट में तो लास्ट तक आप स्क्रॉल करें, लास्ट में आएगा ऑप्शन अदर्स का, अदर्स पर क्लिक करें। अगर वह मैनुअली एक पॉइंट खुल जाएगा, टाइप कर दें अपने विश्वविद्यालय। वैसे तो सभी विश्वविद्यालय इस लिस्ट में होंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जो आप पास की हैं उसकी ईयर को डालेंगे। फिर एक कंफ्यूजन बहुत बड़ा है अगले कॉलम में, सर्टिफिकेट ऑब्लिक रोल नंबर, इशू डेट। सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र यानी डिग्री। बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो डिग्री समय पर नहीं देते हैं। जिस साल आपने ग्रेजुएशन किया उसी साल आपको डिग्री मिल जाए ऐसा बहुत ही कम संभव हो पाता है। तो आपके पास 2 ईयर हो जाती हैं, एक जिस दिन आपने क्वालिफिकेशन पास की यानी कि मार्कशीट आई, एक जो सर्टिफिकेट यानी डिग्री आई। तो इस सबसे बचने के लिए आपको क्या करना है, जो रोल नंबर है अपना रोल नंबर फिल कर दें, फाइनल सेमेस्टर का या फाइनल ईयर का। उसके बाद जिस दिन आपकी जो फाइनल सेमेस्टर है या फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसकी जारी तिथि भरेंगे इसमें। फिर आएगा इवैल्यूएशन टाइप, आपका जो इवैल्यूएशन है आपके विश्वविद्यालय में सीजीपी पैटर्न पर हो रहा है या मार्क्स पैटर्न पर हो रहा है या ग्रेड पैटर्न पर हो रहा है, आप उसे चूज करेंगे। जैसे मेरा मार्क्स पैटर्न पर हुआ है ग्रेजुएशन का, बीएड का हुआ है सीजीपी पैटर्न पर, तो अपना जो आपका हो मार्कशीट उसके अकॉर्डिंग चूज करें। ऑब्टेन मार्क्स फिल करें, मैक्सिमम मार्क्स फिल करें और फिर जो परसेंटेज है, जब परसेंटेज के कॉलम में आप क्लिक करेंगे वो अपने आप सिस्टम फिल कर देगा, मार्कशीट को अपने आप निकाल देगा, वो आपको नहीं निकालनी है। ठीक। इसके बाद में फिर एक अलग दूसरा सेक्शन आएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप जैसे मैं ग्रेजुएशन बताया है आप बीएड का एमए का फिल करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और इसका पार्ट है वो है कैंडिडेट्स परमानेंट एड्रेस। इसमें आ रहा है नेम, कोष्टक में C/O यानी केयर ऑफ, आपकी केयर कौन कर रहा है, यानी अभिभावक करते हैं, माता या पिता। अगर पिता आपके जिंदा है तो पिता का ही नाम आपको फिल करना है, अगर बाई चांस पिताजी नहीं है तो माता जी का नाम फिल करें, या जो आपके संरक्षक हैं उनका नाम आप इसमें फिल करें। तो इसमें अपना नाम फिल कर देना है, जो आपके संरक्षक हैं जो आपकी केयर करते हैं। फिर अपना हाउस है, पोस्ट ऑफिस है और स्टेट का नेम है, डिस्ट्रिक्ट का नेम है, पुलिस स्टेशन है, पिन कोड है, ये आपको फिल करना है। हाँ, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर आपका इस जगह जो विलेज वाला कॉलम है उसमें आपका विलेज नहीं शो हो रहा है तो उसे आप छोड़ दें, परेशान ना हो, वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है। और मेरे
फॉर्म में प्रिंट होकर आया भी नहीं है, क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है, उस पर स्टाफ नहीं लिखा हुआ है। तो विलेज हो सकता है कि आपका विलेज ना हो, क्योंकि बहुत सारे विलेज हैं, 6 लाख से ज़्यादा विलेज हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में, और सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो हो सकता है कोई विलेज छूट गया हो उस लिस्ट में, तो आपका गांव का नाम नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगला एक और इसमें पार्ट आएगा, वो है एडहॉक टीचर डिटेल्स। अगर आप कहीं एडहॉक टीचर हैं तो आप उस पर यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। अगर आप उस पर यस करेंगे तो फिर आपसे डिटेल मांगेगा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आप एक सामान्य अभ्यर्थी हैं, एडहॉक टीचर नहीं है। जो एडहॉक टीचर हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं है, केवल उसका इतना पता है कि उसको यहाँ यस करेंगे, उसके बाद डिटेल मांगी जा रही है जब मैंने फॉर्म फिल किया था, लेकिन क्या डिटेल मांगी जा रही है वो मुझे नहीं पता है। इसलिए मैं एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए बता रहा हूँ, इसमें आपको नो फिल करना है, आप एडहॉक टीचर नहीं हैं। आप नो फिल करेंगे, आपसे कोई डिटेल नहीं मांगी जाएगी एडहॉक टीचर की, ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट आएगा आपका फीस पेमेंट का। आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है, जो आपका फीस मांगा गया है, ठीक है। मैं इसी वीडियो में एक चीज़ और बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे आपको किस स्ट्रेटजी से फिल करना है कि आपका फॉर्म फिल हो जाए सफलतापूर्वक। फीस का पेमेंट कर दिया आपने अगले स्टेप पर। इसके बाद में आपको फीस की स्लिप मिलेगी, जैसे ये मेरी है एक्नॉलेजमेंट स्लिप, पेमेंट सक्सेसफुल की। इसके बाद में आपको एक प्रिंट स्लिप मिलेगी एप्लीकेशन आईडी के साथ में। फिर आपके लिए एक और यानी कि फाइनल सबमिट के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर बड़ा ही ध्यान देना है आपको, और वो ध्यान आपको ये देना है कि जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो उससे पहले आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना होगा। जाहिर सी बात है, तो फ़ोटो आपको अपलोड करना है, उसका बैकग्राउंड या तो सफ़ेद होना चाहिए या फिर ग्रे होना चाहिए। ठीक ऐसे ही आपको साइन भी अपलोड करना है, तो साइन आपका केवल और केवल काला होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, नीले में नहीं अपलोड करना है। क्योंकि जब आप फॉर्म का पूरा यूजर इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा है, हाईलाइट होकर के लिखा है कि साइन काली स्याही में होनी चाहिए, यानी ब्लैक पेन में होनी चाहिए। मैं इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहता हूँ, आपको साइन काले ही पेन में रखनी है। बहुत से साथी कहेंगे कि नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो यूपीएससी वगैरह के जो ऐसे बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें बाकायदा लिस्ट आती है रिजेक्ट फॉर्म की, उसमें जो कारण होता है वो फ़ोटो साइन होता है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का कोई नुकसान हो जाए, इसलिए मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि फ़ोटो और साइन में बड़ा ध्यान देना है। साइन काले पेन में हो, फ़ोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद हो और ग्रे हो, इन दोनों में से कोई सा बैकग्राउंड हो, सफ़ेद या ग्रे, ठीक। अच्छा, इसके बाद में आपने ये फ़ोटो साइन अपलोड कर दिया। फिर उसके बाद में पूछेगा एक ऑप्शन आएगा, पिंक कलर का आ रहा है आई थिंक, वो उसमें पूछेगा चेक मी, उसे आप क्लिक करेंगे। चेक में क्लिक किया आपने, फिर उसके बाद में एक ऑप्शन आएगा फाइनल सबमिट। आप उसको सबमिट करेंगे जब फाइनल, तो उससे पहले एक ऑप्शन आएगा प्रिंट प्रीव्यू, फॉर्म प्रीव्यू का नहीं, एप्लीकेशन प्रीव्यू का, उसे आप क्लिक करेंगे। तो क्या होगा कि आपका जो फॉर्म है वो ब्लैक एंड वाइट जैसा हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट, यानी कि आपको लगेगा कि फॉर्म मेरा अब उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, सबमिट हो गया है। अब तो मुझे अगला ऑप्शन एक और आएगा लाल कलर में, फाइल सबमिट, आप उसे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपको बड़ा ध्यान देना है, ये एक टर्निंग पॉइंट है फॉर्म में गलती होने का। इसमें क्या है कि जब आप फोटो साइन के बाद चेक मी को भी क्लिक कर देंगे, फिर आप प्रीव्यू देखेंगे फॉर्म का, तो जब जो ब्लैक एंड वाइट होगा उसमें भी एडिटिंग हो रही है। कहाँ पर हो रही है? वो हो रही है आपकी प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। आप उसे ऊपर करके आप देखना, चेक करना फॉर्म को, उसमें 3 कॉलम आ रहे होंगे प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन में, जो कि ये रहा मेरे सामने। क्या आपके पास एमएड है, ऐसा एक ऑप्शन आएगा। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएड उपाधि, दूसरा आएगा पीएचडी की उपाधि, तीसरा आएगा बीएड की उपाधि। इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो पीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनको तो इसमें बड़ा ही ध्यान देना है, क्योंकि उनको इसके 12 अंक मिलेगा, पीएचडी का, बीएड का, एमएड का।
लेकिन जो टीजीटी का फॉर्म भी फिल कर रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर बीएड वाले कॉलम में यस फिल करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर तीनों में नो फिल होकर के आ रहा है और यही गलती सभी कर रहे हैं कि यहाँ पर सबमिट कर दे रहे हैं और जो फाइनल प्रिंट में फिर नो 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 आ रहा है। फिर कहते हैं कि भाई हमारा तो यस नहीं आ रहा है, इसमें बीएड की डिटेल मैंने फिल की थी, यहाँ यस नहीं आ रहा। तो वो अब कुछ भी कर सकते हैं, साइट की गलती है या कुछ भी है, लेकिन आपको वहाँ पर ध्यान देना है टर्निंग पॉइंट पर, और वहाँ अपना नो की जगह यस, नो को आप यस करेंगे। वहाँ पर एक ऑप्शन सा खुल जाएगा नो यस का, जैसे फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर यस पे आप क्लिक करेंगे अगर आपके पास बीएड है या एमएड है या पीएचडी है। ठीक, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है, ये बहुत गलती हो रही है। ये आपने कर दिया, इसके बाद में फिर आप फाइनल सबमिट को क्लिक कर देंगे। रेड स्याही में एक ऑप्शन सा बन के आ रहा होगा फाइनल सबमिट, क्लिक करेंगे फाइनल सबमिट, और फिर उसके बाद में आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशंस के नाम से एक स्क्रीन दिखेगी, फिर उस पर आप अपना फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। 3 या 4 पेज का है ये मेरा, शायद ये तो कई पेज का है, हाँ जितने पेज का हो, अब इसमें ये मेथड देंगे 4 का 5 का, जितने पेज का हो तो आप उसका प्रिंट निकाल लेंगे। ठीक, अच्छा यहाँ तक कोई फॉर्म को सबमिट करने की जितनी भी बातें हैं वो मैंने बता दी। जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो मैंने अपने हिसाब से सारा क्लियर कर दिया है। अब मैं बताता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि बड़ी ही गलती हो रही है, बड़ी ही साइट रुला रही है आजकल। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से ही फिल करें, क्योंकि हो क्या रहा है कि आप साइबर कैफे पर जाते हैं तो साइट तो चल नहीं रही है, कभी तुक्का लग गया तो लग गया, दिन में तो साइट बिल्कुल रो रो के चल रही है। तो मैंने जो अपना फॉर्म फिल किया है और 2-3 साथियों का और फिल किया है वो मोबाइल से ही फिल किया है अपने से। तो आप अपने मोबाइल से फॉर्म फिल करें। आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में गूगल पर डालना है sarkariresult.com, उस पर आपका आ जाएगा यूपी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म का लिंक, उसको आप ओपन करेंगे। उसके बाद परीक्षा वाले पेज पर ले जाएगा अपने आप ही वो। उसके बाद अपने फ़ोन को डेस्कटॉप मोड पर लगाएंगे। डेस्कटॉप मोड पर लगाने के बाद आप जैसे कंप्यूटर में फिल करते हैं फॉर्म, ऐसे ही उसमें फिल हो जाएगा। इससे आपको एक फ़ायदा होगा क्या, आप साइबर कैफे पर गए, मान के चलिए साइबर कैफे पर यही फॉर्म भरने वाले कम से कम 10-20 अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, आपका नंबर आने के चांस बहुत कम हैं। अगर आएंगे भी तो गलती हो सकती है, क्यों? क्योंकि साइट नहीं चल रही है साइबर कैफे वाले पर, और भी बहुत सारे काम होते हैं, गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अपने मोबाइल में फिल करेंगे तो आप हर 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद साइट को चला कर देख सकते हैं चल रही है साइट। हो सकता है कि पहली बार आपका तुक्का लगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, बहुत अच्छी बात, रजिस्ट्रेशन हो गया, नहीं 1 स्टेप कम होगी, 3 स्टेप है फॉर्म की केवल। फिर तुक्का लगा आपका, पेमेंट हो गया, जरूरी है, चलो पेमेंट हो गया, बढ़िया है। तीसरा तुक्का लगा आपका, फाइनल सबमिट ही हो गया। हाँ, इसमें जो मंडल का जो ऑप्शन आ रहा है वो हमारे लिए नहीं है, वो एडॉप्ट टीचर है उनके लिए है, तो घबराना नहीं है। इसमें केवल 3 स्टेप हैं, रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और फाइनल सबमिट। 3 ही इसमें स्टेप हैं इस फॉर्म को फिल करने के। सेट की कुछ गड़बड़ी है, इस वजह से मंडल वाला ऑप्शन आ रहा है, वो हमारे लिए नहीं है ऑप्शन, वो गलती से आ रहा है, कभी कभी वो हट भी जा रहा है अपने आप। ठीक, ये 3 हो गए आपके। अच्छा, इसमें आपको जो सबसे ध्यान देना है, जो मैं बता रहा हूँ, तो आप जब पेमेंट करें अपना, रजिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट करें, तो पेमेंट से पहले आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड कर लें। फ्लाइट मोड पर करने के बाद फिर पेमेंट करें। उससे क्या होगा कि अगर कहीं पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी, अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल ना हो जाए तो उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं। फ्लाइट मोड करने के बाद फिर जब आप मतलब कि दोबारा से फ्लाइट मोड को जब ऑफ करेंगे तो एकदम अच्छा सा नेटवर्क आता है, तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये हमारा हो गया। इसके बाद में आपका फाइनल सबमिट भी हो गया, फीस भी कट गया, सब हो गया। फिर जब आप प्रिंट निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि किसी का कहते हैं कि फ़ोटो नहीं आ रहा है, मेरा साइन नहीं आ रहा है। आपने तो सब सही सबमिट कर दिया है ना, आपको पता है ना, तो आप उस फाइनल प्रिंट को कभी भी निकाल सकते हैं, साइट पर तो है ही है।
जरूरी थोड़ी है कि अभी निकालो, जब अभी इतना दबाव चल रहा है वेबसाइट पर तो ज़रूरी है कि आप अभी निकालो प्रिंट को, तो आप अभी परेशान होना चालू हो जाओ, उससे 2 दिन बाद निकाल लो, 4 दिन बाद निकाल लो। जरूरी थोड़ी है कि अभी निकालो। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोटो नहीं आता है उसमें, तो आपको घबराने की चिंता नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो मैंने ये जितने भी पॉइंट थे वो मैंने क्लियर कर दिए इस फॉर्म के रिगार्डिंग। और फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस स्टूडेंट नीट टेलीग्राम ग्रुप है मेरा इस चैनल का, उसे ज्वाइन करना है। और उसमें फिर भी कोई परेशानी हो रही है कि फॉर्म कैसे फिल करना है मोबाइल से, या फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप इसे भी ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, जब उनको समय होगा तो मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, तो ये एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी तो उससे कन्फ्यूजन दूर बहुत कम हुआ था लोगों का, तो उसमें ये मैंने दोबारा वीडियो बनाई है इसी फॉर्म के रिगार्डिंग यूपी टीजीटी पीजीटी 2021। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके संभवतः सभी जो संदेह हैं वो कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। और मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी हमारे फॉर्म आते हैं तो हमको बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कहीं ना कोई पेज रह जाता है, आयोग छोड़ देता है, कोई भी आयोग हो, तो वो एक दूसरे से जुड़ने के बाद में ही दूर हो पाते हैं वो जो कन्फ्यूजन होते हैं। तो आप इसे जुड़े रहें, आगे भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो बस इतना ही था आज का। आपने इतना वीडियो मेरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ और हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टूडेंट मीट के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।